रानी हमारी सरकार, फिक्र हम काहे को करे। फिक्र हम काहे को करे। राधा फिक्र हम काहे को करे। राधा रानी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भक्ति दान मोहे दीजियो, मेरे गुरुदेवन के देव, और तो कुछ मांगू नहीं, निस दिन ठाकुर सेव। अपने गुरु महाराज का के प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु जी, हे गुरु महाराज जी, मुझे भक्ति का दान दे, मेरा मन भजन से लगे, मेरा भजन बने, मेरा सिमरन बने, मैं और कुछ नहीं मांगता। भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और तो कुछ मांगू नहीं। और मांगू क्या? निश्चित ठाकुर से। ठाकुर कहते कृष्ण भगवान, राम भगवान। मैं निश्चित ठाकुर की सेवा करना चाहता हूं। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो 2 दिन आपको कथा सुनाई थी। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए मुसलमान भक्त, जो राधा कृष्ण के भक्त थे, और श्री राधा कृष्ण के चरणों में उनका अनुराग था। रात को सोते वक्त भी राधा कृष्ण उच्चारण करते, जागते भी करते, और उनकी मृत्यु भी हरे कृष्णा राधा कृष्ण के चरणों में ही हुई। बोलो हरे कृष्णा। तो उनके गुरु महाराज का नाम था सरस माधुरी, श्री स्वामी सरस माधुरी शरण। वैसे उनका नाम था शिवदयाल। तो ये नाम किसने रखा? गुरु महाराज ने रखा, श्री सरस माधुरी शरण। जैसे असी कुड़ी का रिश्ता करते हैं, तो फिर जैसे कुड़ी अपनी बच्ची, अपनी कन्या का हाथ पकड़ करके बार के हाथ देते हैं और संकल्प करते हैं कि आज से मैंने एक कन्या इनको दी, कन्या का दान कर दिया, अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। और एक कन्या माता पिता के गोत्र से अब दूसरे गोत्र में समा गई। अब इसका माता पिता का पेट के अंदर गोत्र है, अब गोत्र ये नहीं चलेगा और ससुराल वालों का चलेगा। बोलो हरे कृष्ण। और ससुराल वाले इसका नाम भी बदल सकते हैं, उनका पूर्ण अधिकार है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए ये है जीव रूपी कन्या है जो बोल रही है। तो गुरु महाराज है बचोले, गुरु महाराज पिता भी है, बचोले भी है, क्योंकि लिखा है ना गुरु
माता गुरुदेव पिता। बोलो गुरुदेव भाई सहोदरा। मेरे गुरु महाराज मेरे माँ भी है, मेरे प्यो भी है, मेरा भाई भी है, मेरे गुरु भी है। मीराबाई जी के गुरु का नाम आप सबको पता ही है। क्या था उनका नाम? श्री गुरु रविदास जी महाराज। ऐसा बोलना, श्री गुरु रविदास जी। गुरु को आदर से बुलाया जाता है, सत्कार से बुलाया जाता है। कल सीधे रविदास नहीं कहना, श्री गुरु रविदास जी महाराज। तो लोगों ने पूछा, मीराबाई जी तेरे गुरु रविदास जी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? लोग मैनू पूछते ने गुरु के लग दे तेरे। लोग मैनू पूछते ने मैं तां कहनी है सब कुछ लग दे मेरे। मैं तां कहनी है सब कुछ लग दे मेरे। मैं तां कहनी है सब कुछ लग दे मेरे। मेरे माता भी है, मेरे पिता भी है, मेरे भाई भी है, मेरे बंधु भी है, मेरे सखा भी है। सब कुछ ही रिश्ते मेरे गुरु महाराज के साथ है। बोलो हरे कृष्ण। उनमें पति का रिश्ता नहीं है, पति का रिश्ता अलग है। पति जो होता है वो तो संसार का रिश्ता है। पति का संसार बनाना पति का, लेकिन संसार के बंधन में फंसाना ये पति का रिश्ता है। संसार के बंधनों से छुड़ाना ये गुरु का रिश्ता है। बोलो हरे कृष्ण। तो जैसे हरे कृष्ण पिता अपनी पुत्री का हाथ बार के हाथ देता है, पंडित जी संकल्प करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज भी हमारे पिता भी है और हमारा हाथ कृष्ण भगवान के हाथ में दे देते हैं। वो कहते हैं कि यही तेरे सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या धर्मं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तो श्री गुरु महाराज सरस मादरी का जो नाम था ना, उनका अपना नाम नहीं था। उनके गुरु महाराज ने उनका नाम रखा था श्री सरस मादरी। सरस मादरी शरण। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ ग्वालियर राज्य के अंतर्गत मंदसौर गांव में। बोलो हरे कृष्ण। और इनकी जात क्या थी? गौड़ ब्राह्मण। ब्राह्मणों का एक गोत्र होता है गौड़, जी गौड़ ब्राह्मण थे। बोलो हरे कृष्ण। इनके पिताजी का नाम था घासीराम, पंडित घासीराम जी। और इनकी माता का नाम था पार्वती माता। हिंदू परिवार
ब्राह्मण बरादरी गौड़ गोत्रीय ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में मंदसौर गांव का नाम है, जहां पर इनका जन्म हुआ। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन जननी धन धन जननी, धन धन जननी धन धन जननी, जिन गुरु जन आमाए, जिन गुरु जन तान तान पिता है, तान तान माता है, तान तान इनके गुरु है और तान तान गुरु है जिन गुरु जने माया के कहते। तान तान गुरु जिन नाम आराध्या, तान तान गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया आप तरिया, आप तरिया आप तरिया, जिन्नी डिठा जिन्नी डिठा, तिन्ना ले छड़ाए, तिन्ना ले छड़ाए। तान तान है मेरे गुरु महाराज, अंतन गुरु जिन भजन किया उस गुरु नु तन है, उस संतां नु तन है। संतां दी माता नु अन तन कहंदी दुनिया सारी, संतां दी माता नु तन तन कहंदी दुनिया सारी, संतां दी माता नु तन तन कहंदी दुनिया सारी, संतां दी माता नु तन तन कहंदी दुनिया सारी, जननी जनै तो भगत जन, जा दाता जा सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे को आवे नूर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और पीछे राजस्थान के रहने वाले के इनके बुजुर्ग अलवर में खानपुर गांव है कोई, वहां के निवासी थे। पर मध्य प्रदेश में मंदसौर के सरसूबा होते आए थे। सरसूबा को दीवानों और फौजदारी के सब अधिकार होते थे। वह एक प्रकार के सूबे का मालिक होता था। उसे केंद्र स्थान को सिर्फ चौथ देनी होती थी। शिवदयाल जी के दादा महादयाल जी और पिता घासीराम भी मंदसौर के सरसूबा के घासीराम जी की एक कुशल प्रशासक और परम रसिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ख्याति थी। और उनकी पत्नी पार्वती देवी भी एक पतिव्रता औरत थी और धर्मप्राण पत्नी थी, नारी थी। घासीराम जी की कई संतान मर चुकी थी। उसके बाद
सन 1912 में श्रावण की हरियाली मस्या के दिन शिव दयाल जी का जन्म हुआ। बोलो हरे कृष्ण। और जो पार्वती थी शिव दयाल के माता जी, वो बहादुरपुर, जैसे आनपुर वाला बहादुरपुर नहीं, उधर बहादुरपुर, वहां की रहने वाली थी। बेटे उनके वहां थे और बहादुरपुर में एक संतों का डेरा था, जिन संतों का नाम था दंडौती राम जी। बोलो हरे कृष्ण। जिथे संत रहते ना उथे आले दुआले दे पिंड भी भगत हो जाते भगवान के। जिथे संत रहते, बोलो हरे कृष्ण। जिथे फुल खिड़दा ना ते भंवरे अपने आप आ जाते। जब भगवान राम जी जा रहे थे माता सीता की खोज करने के लिए, तो पंपा सर में पहुंचे तो वहां शेर बकरी दोनों एक जगह पानी पी रहे थे। तो मेरे राम जी बोले जहां पर कुछ संत रहते होंगे। तो वहां एक संत नहीं, वो ऋषियों के मुखिया संत कौन रहते थे? पीलनी के गुरु महाराज मातंग ऋषि। शबरी भी संत थे। उनकी भक्ति प्रभाव से जीवों का दुश्मन चारा टूट गया। आपस में जीवों को कोई दुश्मन चारा किसी के साथ नहीं था। सिंह बकरी एक जगह पानी पीते थे। जिथे दरिया हुंदा उत्थे कई किलोमीटर ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती। जिथे कोई संत रहते होन वो इलाका पता लग जाता है। उन्हां लोकां दा बोलना, उन्हां लोकां दा चलना, उन्हां लोकां दी खाना पीना, सोना जागना, उन्होंने बिहार से पता लग जाता कि कोई संतां दे सेवादार है। सारे बोलो हरे कृष्णा। इनके पिताजी शुक संप्रदाय मतलब सुखदेव मुनि जिन्होंने भागवत सुनाई, उनकी संप्रदाय में श्याम चरण दास जी महाराज संत हुए आचार्य, उनके शिष्य थे। कुछ समय के बाद वो खान पर चले और भजन साधन में लग गए। पारिवारिक राग द्वेष के कारण खानपुर का वातावरण उन्हें अनुकूल ना पड़ा, इसलिए पैतृक संपत्ति को तिलंजी देकर बहादुर पर जाकर रहने लगे। अपने ससुराल में रहने लगे। अपने उनके नानके हुए ननिहाल में रहने लगे जाकर के, क्योंकि उत्थे दा वातावरण कुछ शुद्ध नहीं था। क्योंकि भगवान के भजन करने वाले नू संगत भी उन्होंने की करनी चाहिए जिन्हों का भगवान के बाद प्रेम हो गए। और वो जी संगति कर लगे तो जो एक माला भेजते वो छुड़ जाने। अपने भगवान के प्रति विश्वास नहीं रहना तो गुरु भी बदल हो जाना है। उन्होंने कहना तेरे उन्होंने लेन अपनी, उन्होंने कहना तू इधर न आओ। बोलो हरे कृष्ण। तो उस जगह रहना चाहिए जहां मन मिले, इष्ट मिले, गुरु मिले, अपने गुरु दे शिष्य मिलन, अपने गुरु भाई मिलन, एक लैन च आ जाए, फिर उत्ते तरक्की होंगी भजन की।
अपने इष्ट पर होर विश्वास बढ़ता, अपने गुरु पर होर श्रद्धा जागती। ते जे उहो जिहे पर जाके उहो जी संगत में रहन लग पे तो फिर आपे श्रद्धा भी नहीं रहेगी। आजकल लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। किन्ने लोग महाराष्ट्र दे विच जिथे संत मारे दे पाल करो क्रिश्चियन लोग भी सारे हिंदुओं से क्रिश्चियन बनी। बोलो हरे कृष्ण। के मुसलमान बनी जाते। तो उन्होंने लोगों को यही कमजोरी है कि उनको कुसंगत मिल गई। कुसंगत में नहीं जाना चाहिए। जहाँ अपने गुरु महाराज के निंदक हों वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ अपने हिंदू धर्म के निंदक हों वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ अपने इष्ट की निंदा हो, सनातन धर्म की निंदा हो, राम की निंदा हो, कृष्ण की निंदा हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। तजोरे मन मन मुखिया दा संग, कहते क्यों जागो? जिनके संग से को बुद्धि उपजत है, पढ़त भजन में भंग। जिन्होंने संगत बुद्धि पैदा होती है भजन से मन नहीं लगेगा, भजन से विघ्न हो जाएगा। तजोरे मन मन मुखिया दा संग, तजोरे मन मन मुखिया दा संग, तजोरे मन मन मुखिया दा संग। कहाँ होए पै पान कराए, पै कहते दूध। बोलो हरे कृष्ण। कहते सप नूं तुसी रोज दूध पिलाइए। तुसी जे कहोगे मैं इनू रोज दूध पिलाता मेरा बन गया, वो नहीं बनना पड़ता। हूँ जब दौड़ लगना डंग मार ही देना ना। पिछ नहीं ताजत भुजंग, तजोरे मन मन मुखिया दा संग, तजोरे मन मन मुखिया दा संग। कहते सप नहीं मित्र बनते जिन्हें मैं दूध पिलाई। बोलो हरे कृष्ण। कहाँ होए कपूर जगाए, कौए को जिन्ना मर्जी तुसी मठियाइयां खिलाइयो, कपूर चगाइयो, पर उन गंध जरूर खाना। भी ताजत नहीं है गंध, तजोरे मन मन मुखिया दा संग, कौए ने जरूर गंदगी खानी है। और जिन्ना मर्जी उन्होंने खरी खरी चीज़ा खिलाओ। इदा आदमी भी इदा नहीं होंगे। जिन्ना मर्जी उन्होंने ज्ञान दसो, भजन दियो, नाम दान दियो, फिर शराब जरूर पीना नहीं, मीट जरूर खाना है, पूरे कर्मा बल फिर भी जाना है। सूरदास खल काली कांबली, संत सूरदास जी कहते कि काली कंबली जी होंगी ना वो दूआ रंग नहीं चढ़ता। तो कई के हिरदे काले होंगे
जिन्नी मर्जी भागवत करो सुन लन, जिन्नी मैं रामायण सुन लन, उन्होंने वो स्वभाव जाना ही नहीं है। चढ़त न तू जो रंग जोरे मन मन मुखिया का संग, जोरे मन मन मुखिया का संग। अब वहां पर उस गांव में एक संत रहते थे, जहां अब आए हैं ननिहाल में नानकिया, तो वहां बंके बिहारी का मंदिर नहीं था, बस बेलगढ़ बन गई। संत भी हरि भगत थे, कृष्ण भगत थे, बंके बिहारी की पूजा करते थे, वृंदावन जाते थे, ठाकुर जी का ही नाम जपते थे, ठाकुर जी के नाम का ही दान करते थे। अब उन्होंने कहा कि हुण मैनू मेरी खुराक मिल गई, मन मिले और इष्ट मिले यही मिलन की रीत। मन मिल गया, इष्ट मिल गया, गुरु मिल गए, तो यही मिलन की। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। और अब वहां जाने लगे। अब उन संतों की जो संप्रदाय थी, शुक संप्रदाय के संत थे, शुक में सुखदेव, तो उस संप्रदाय के एक महान संत जिनका नाम था बलदेव दास जी महाराज, वहां उस आश्रम में आते जाते थे, क्योंकि उनकी संप्रदाय का उनका अपना स्थान था। तो वहां उनका सत्संग हुआ। बलदेव दास महाराज जी का सत्संग सुन के शिव दयाल महाराज पंडित जी के मन में आया कि गुरु के बगैर तो बात नहीं बनेगी, गुरु के बगैर ठाकुर जी पूजा ग्रहण नहीं करते, गुरु के बगैर दान नहीं लगता, गुरु के बगैर कोई नाम भी नहीं लगता। गुरु बिना दान नहीं, बिना नाम नहीं, गुरु बिना आत्म विचार न लहत है। गुरु के बगैर आत्म विचार नहीं हो सकता। बोलो हरे कृष्ण। और इसलिए गुरु की शरण में जाना जरूरी है। भगवान नफरत करते हैं जिनका गुरु नहीं होता, उसके हाथ की पूजा ग्रहण नहीं करते। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए चलो गुरु की शरण जितों मिले जुगती, बिना गुरु की शरण नहीं होनी मुक्ति, बिना गुरु की शरण नहीं होनी मुक्ति। चलो गुरु की शरण जितों मिले जुगती, चलो गुरु की शरण जितों मिले जुगती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन्होंने रसक गुरु, मतलब जिनको भजन में रस आता है, भगवान की कथा में रस आता है, उनको कहते हैं रसक संत। रस का आचार्य रसक संत। तो वो थे बलदेव दास जी महाराज। रसक गुरु भागन सो पावे। गुरु ऐसे गुरु मिलने भी मुश्किल है जो रसिक हों, ठाकुर जी के नाम के रसिक।
और किसी को किसी चीज में रस है, किसी को किसी चीज में स्वाद आता है, लेकिन वो गुरु मिलने मुश्किल है जिनको कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, भगवान की बातों में स्वाद आता है। उसको कहते हैं रसक गुरु। रसक गुरु भागन सो पावे, जो कोई शरण आए संतन की, ताको रस को पात्र बनावे, ताको रस को पात्र बनावे। जो गुण की शरण में आता है तो जैसा रंग उनको भक्ति का चढ़ता है और उनको भी वही रंग चढ़ा देते हैं। मेरा रंग दे भजन बिच चोला, मेरा रंग दे नाम बिच चोला, मेरा रंग दे भजन बिच चोला, मेरा रंग दे नाम बिच चोला। जिह जिहा रंग ते संतां नूं रंगिया, असीं भी तुहाडे कोलों ओही रंग मंगिया, रंग बड़ा अनमोला, मेरा रंग दे भजन बिच चोला, मीरा जी ने रंग रंगाया, रविदास को गुरु बनाया, राम राम ही बोला, मेरा रंग दे भजन बिच चोला, मेरा रंग दे नाम बाला चोला। हरे कृष्णा। 1933 की चैत्र शुक्ला शुभ तीज सरस हृदय बलदेव गुरु बोयो भक्ति का बीज। सरस मातृ शिव दयाल जी के हृदय में गुरु बलदेव दास जी ने भक्ति का बीज बांधा। जब गुरु महाराज नाम दान देते हैं तो भक्ति का बीज डाल देते हैं, वो फिर पौधा बन जाता है। हरे कृष्णा। समाप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण।